चलो चलो, ओके ओके ओके। अब मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। कुछ लोग चले गए, कोई बात नहीं, जो है से चले होंगे, बाकी आएंगे थोड़ी देर में। और एक सेकंड के पास वायरिंग गया। चलो मेरे को ये बताओ, 9:39 वाले दोनों बच्चे आते हैं इसमें? हाँ सर। चलो ठीक है, जो भी है जितने भी इनके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो, जो इश्यू हो रहा था अब ये इश्यू नहीं होगा, ठीक है। और मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, इंटायर स्क्रीन। दिख रहा है स्क्रीन सबको अच्छे से? जी सर। चले आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर। ठीक है, ये फाइल दिख रहा है? हाँ ना बोलते रहो ना, ओके। यस सर। ओके सर। तो दिख रहा है ना, 1200 मैंने पिक्सल लिया है, 300 लिया और RGB इंपोर्ट लिया। आज मैं जो डिजाइन बना रहा हूँ वो प्रिंट मीडिया के लिए भी और के लिए बना रहा हूँ, ओके। अब मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ। चलो, और यहाँ से एक सेकेंड चलो, तो ये आपका रूलर है। अभी मैं आपको क्या बता रहा था कि वो फोटो दिखा रहा था ना आपको, कैसा फोटो हमको बनाना है, हमें बनाने के लिए सीखना है इसको। ये डेटा पोर्ट्रेट हम लोग करते हैं, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ डेटा पोर्ट्रेट कैसे बनाते हैं। मान लो कि मैंने एक टेक्स्ट से चलो मैं ए लिख देता हूँ या आर लिख देता हूँ, आर लिख दिया। इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर लिया और फिर मैं यहाँ इसे ब्लैक कर देता हूँ, यानी थोड़ा मोटा हो जाएगा ये, ठीक है। और इसका जो साइज है मैं 50 कर दूँ, बस और बड़ा कर देता हूँ, 80 कर देता हूँ, और बड़ा कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। इसको 150 भी कर सकते हैं। तो मेरा लेटर स्टार्ट हो गया, यानी लेटर ये आ गया है, ठीक है। अब मैं फोटो लाना है मेरे को, तो मैं यहाँ से, एक्चुअली मैं इनका फैन हूँ, रामचरण का, आप लोग भी फैन हो गए, तो मैंने डाउनलोड करके रख रखा है रामचरण का फोटो, मैं उन्हें लेके आता हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। किसी को बैकग्राउंड रिमूव करने आता है फोटोशॉप में? किसी को ये पूरा बैकग्राउंड रिमूव करने आता है, बस फोटो ऑब्जेक्ट निकालना हो? कोई नहीं आता है? तो मैं ये आपको 1 क्लिक में बताता हूँ। पहले आसान वाला बता देता हूँ, फिर हार्ड वाला बताऊंगा। ये अपना लेयर मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज लिया है, फिर मैं सेलेक्ट पे जाऊंगा, हमें कर्सर दिख रहा है ना सबको प्रॉपर ढंग से, सेलेक्ट पे गया और सब्जेक्ट पे चला गया। हाँ सर दिख रहा है। सब्जेक्ट पे गया, सब्जेक्ट पे क्लिक करके पेस्ट करेंगे, वो सिलेक्शन ऑटोमेटिक ले लेगा। ये फोटोशॉप 22, 23, 25 में है, इसे नीचे वाले वर्जन में नहीं है। ये सिलेक्शन हो गया पूरा फोटो। अब मैं कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल V करूंगा, पेस्ट हो गया। अब मैं पीछे वाले लेयर को यहाँ से हटा देता हूँ, अभी बस मेरे पास ये आ गया आगे, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास एक आर है और एक ये लेटर है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ रखता हूँ। तो
ठीक है। अब देखो पहला लेयर जो फोटो ऑब्जेक्ट था मैंने यहाँ रखा है और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं। हाँ, इसको हम लोग करते हैं जैसे मैं चलो ठीक है ये हो गया। अब इसको हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद क्लिप मार्क्स पे जाएंगे, क्लिप मार्क्स हो गया। यहाँ तक समझ में आया सबको? राइट क्लिक करेंगे और क्लिप मार्क्स पे जाएंगे फोटो छोटा करने के बाद। यहाँ तक क्लियर है सबको? Everyone say yes or no? Yes sir. Yes sir. Okay, जहाँ प्रॉब्लम हो क्योंकि मैं गूगल मीट को ऑन कर रखा हूँ, जो किसी का हाथ दिखेगा ना, मैं व्हाट्सएप देख रहा हूँ किसी का क्या दिखेगा, मैं बस बता रहा हूँ आप लोग को। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इस पे ना एक कंट्रोल बटन होता है कीबोर्ड में, और यहाँ पे लाओगे ना तो ऐसा स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर डॉटेड दिख रहा है जहाँ मेरा कर्सर है, उस पे क्लिक करोगे ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और सेकंड ऑब्जेक्ट, चलो मैं फिर अब सेकंड लेयर पे आ गया आर्क, इसको मैं रेस्टराइज करूंगा। सेकंड लेयर पे आके रेस्टराइज करूंगा, ये देखो रेस्टराइज का ऑप्शन दिया हुआ, रेस्टराइज टाइप। किसी को कॉपी में लिखना है तो कॉपी में भी स्टेप लिख सकते हैं। ये लेयर हो गया, टेक्स्ट नहीं है, ये लेयर है। फिर मैं क्या करूंगा, ब्रश यूज करूंगा, यहाँ पेंसिल है, यहाँ पे ब्रश यूज करूंगा और मैं नॉर्मल ले सकता हूँ। ये मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ। एक्चुअली ये फोटो इस तरह से है ना, जो हम इसको यूज नहीं कर पाए उस तरह से, और फोटो कुछ साइड वाले फोटो रहेंगे तो हम इसको यूज कर लेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बनता कैसे है सबको? यस सर। फिर से हाँ सर, फिर से बताओ, एक बार हल्का सा बताना है सर। मैं पूरा बता देता हूँ फिर से, ठीक है? इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और ये सारे को सेलेक्ट करके, सारे को सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। एक्चुअली मेरा सिस्टम थोड़ा सा धोखा दे रहा है, जिस कारण से गॉसियन मैग्नेट कुछ लोग लेट से आ रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो मैं स्क्रीन तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, फिर से मैं उसी चीज को स्टेप करता हूँ। मैं यहाँ आर ले लेता हूँ, हो गया। मैं इसको नीचे ले आया, ओके। अब जो मेरा फोटो है वो फोटो हम लेके आते हैं, ये फोटो है, इसको लेके चले। ये सपोर्ट करता है कि नहीं करता है? ये नहीं करता है, तो ये नहीं कर रहा फोटो को, ये WEBG के फॉर्म में है। इसके लिए मुझे फोटोशॉप पे डालना होगा, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और अभी जो मेरा JPG फॉर्म में इमेज है उसको लेके आते हैं। ये फोटो क्लियर है? इसमें क्या करेंगे, यहाँ तक तो आ जाएगा सबसे, उसके बाद देखो क्या करना है कि सेलेक्ट पे जाना और सब्जेक्ट पे जाना, ये सब्जेक्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देगा। क्लियर? अब मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट करूंगा। जैसे ही पेस्ट करूंगा यहाँ पे एक लेयर एक्स्ट्रा आ गया, नीचे वाले लेयर को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और जो नीचे हमारा आर है उसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं,
फोटो इसको मैं छोटा कर लेती हूँ और अगर मैं बीच में रखता हूँ तो अच्छा नहीं है, इसको पलटी मार के रखता हूँ तो ये चलो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलो अब मैं यहाँ पे कंट्रोल दाबूंगी की से और ये कंट्रोल है यहाँ, ये कंट्रोल से क्या सेलेक्ट हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। इससे पहले एक और काम हमको करना था, कंट्रोल से सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे वाले लेयर को मुझे हटा देना है। क्लिप मास्क कब लगेगा, जब एक लेयर इसको लगाना होगा ना, क्लिप मास्क वो ऊपर में रहेगा और इस पे लगेगा वो नीचे रहेगा, तो ऊपर वाले को क्लिप मास्क करना है तो ऊपर में रख लिया, इसको राइट क्लिक किया, क्लिप मास्क कर दिया, ये ऑब्जेक्ट अंदर चला गया। अब यहाँ और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर मैं नीचे वाले लेयर को आऊंगा क्योंकि ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट एक लिखने वाला है, अब इसको हमको लेयर बनाना पड़ेगा। तो लेयर करके मैं क्या करूंगा, रेस्टराइज टाइप कर दूंगा, इसको रेस्टराइज कर दूंगा। ओके, ये रेस्टराइज होगा, ये एकदम लिखाएगा नहीं, ठीक है। और फिर मैं ब्रश लेता हूँ, ब्रश की जगह मेरे पास है पेंसिल टूल है, मैं पेंसिल टूल को सेलेक्ट कर रखता हूँ और मैं इसको देखो ऐसे रब करता हूँ और थोड़ा सा और ले लेते हैं, ये पोर्शन पूरा ही ले लेते हैं क्योंकि ऐसे इमेज है ना, ये पोर्शन पूरा ही ले लेते हैं। यहाँ तक में किसी को इशू नहीं, तो इसी कॉन्सेप्ट किसको इशू है, इनको इशू है, सुजल श्रीवास्तव, अंकित कौर। आज मेरा आतिफ नहीं ज्वाइन हुआ है, लगता है वो एक घूम रहा, और कोई दो जना भी नहीं ज्वाइन हुई, 2-3 बच्चे और नहीं आए हैं ग्रुप में। कोई बात नहीं, फेस्टिवल है। ऐसे आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी मेरी ओर से, आपको भी सर हैप्पी जन्माष्टमी। चलिए अब क्लास करते हैं। वैसे ये कॉन्सेप्ट पे आपको ये सारी डिजाइन बनते हैं, जो कॉन्सेप्ट है वही सीधा सीधे कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेटर पोर्ट्रेट। और ये जितनी इमेज दिख रहे हैं ना, ये जितने भी इमेज देख रहे हैं यही कॉन्सेप्ट के ऊपर डिजाइन बनती है। और फोटो जिसके अनुसार से मिला उसके अनुसार से हम लोग चलते हैं। मेरे पास फोटो जो था उसमें मैंने ये जितना फोटो देख रहे हो ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है, ठीक है। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो इसको। चलो तो ये बात समझ में आ गई। इतना चीज मैं इसको ना एक स्टेप बाय स्टेप कॉपी में आपको कागज पे लिख के दे दूंगा, या आपको कॉपी होगा तब खुद से भी लिख लेना, ठीक है। आप क्लास में जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कागज में नोट्स बना के भी रखना। अच्छा, कल किसने वो पीडीएफ को चेकआउट किया था? किसी ने नहीं किया था ना पीडीएफ को चेकआउट? देखा नहीं होगा, मैंने देखा सर। आपने देखा था पीडीएफ को चेकआउट किया था जी? चेकआउट करने को ना ग्रुप में व्हाट्सएप पर देने क्या मैंने ये काम किया है, जिससे ये लगेगा कि जो नहीं आ रहे हैं वो क्या छोड़ रहे हैं। ओके सर। अब देखो इसमें एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये तो एक ये पार्ट हो गया। अब ना मेरे को ना इसका रिफ्लेक्शन करना है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, अब कंट्रोल जी करता हूँ तो ये ग्रुप हो गया, और ग्रुप के बाद इसको मैं हटा देता हूँ, ये खाली हो गया ना सर। लेकिन ये कंट्रोल जेड से मैं वापस ले आया, वो एक ग्रुप आ गया, यहाँ पे आपका ग्रुप है, देखिए ग्रुप को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं एक चीज और यहाँ से लेके आता हूँ एप्पल को, ये एप्पल है, क्वालिटी खराब है, चलो कोई बात नहीं, एप्पल की जगह कुछ
मुझे ना ये आदमी को यहाँ से गायब करना है। ठीक है, कुछ शो नहीं हो रहा, स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। ये शो नहीं हो रही है, नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क इशू इंटरनेशनल हो रही है। मेरे को शो हो रही सर, अभी तो किसी को नहीं हो रही, नहीं हो रही है, अभी नहीं हो रही है। अब मैं शो कर रहा हूँ। प्लीज सर, अभी तो आपने स्टॉप कर दिया ना स्क्रीन शेयर करना, नहीं हो रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर। चलो आप हो रहा है, और नहीं सर, अब हो रहा है। चलो ठीक है, मैं यहाँ से एप्पल का फोटो लेता हूँ, एप्पल, एप्पल मतलब देखना ये आईफोन आ जाएगा, यानी अपने आप को इस लेवल का बनाओ कि तुम आईफोन, जैसे कोई सर्च करे लड़का तो लड़का तुम आओ। तो मैं एक नॉर्मल सा एप्पल ले लेता हूँ कोई भी, ये मैंने सेव कर लिया। ये देखो यहाँ पे जो मैं सेव कर रहा हूँ ये WAV फाइल दिखा रहा है। WAV फाइल प्लगइन्स ये सॉफ्ट फाइल होती है जो अभी नया चल रहा है, JPG PNG के बाद ये WAV फाइल चलता है, AVG फाइल चल रहा है। इसको भी मैं भी हटा देता हूँ, मुझे नॉर्मल से एक एप्पल चाहिए, ये मैं कॉपी करता हूँ। एक्सेल से फोटो दीजिए ना सर, उसमें JPG या PNG है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरा एप्पल आ गया, बड़ा सा थोड़ा सा, अब आने वाले आते रहते जाते रहते नहीं है, मेरे को आधा टाइम उसको ज्वाइन कराने में लग जाता है। एक बार ज्वाइन हो जाए तो मेरा भी काम खत्म हो जाएगा। सर इसमें ये शो नहीं हो रहा, मैं लैपटॉप दोबारा ज्वाइन करूं? चलो मैं इसका भी ऑब्जेक्ट ऐसे ही हटा दो जैसे मैंने पहले हटाया था। तो इसको पहले कौन है संदीप खुशी इज नॉट हियर। मैं जैसे पहले एप्पल को हटाया था ना, उसे भी इसको भी हटाता हूँ। तो सेलेक्ट करके सब्जेक्ट पे जाते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जो आप लोग कैनवा के लिए जो बैकग्राउंड रिमूवर टूल यूज करते हो ना, उसे लॉक न करके ये है कोई ऑब्जेक्ट को आप इसमें जाओगे कभी इसका फाइल फटेगा नहीं। अगर ओरिजिनल हम लोग अच्छे क्वालिटी की इमेज रखे थे, यहाँ से मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ, ये हो गया। और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन कैसे डालते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मुझे पीछे नया लेयर लेना हो तो कंट्रोल शिफ्ट और एन से न्यू लेयर आता है, कंट्रोल शिफ्ट और एन से न्यू लेयर आता है। और मैं यहाँ से कलर भर देता हूँ, ठीक है। और कंट्रोल और लेफ्ट ब्रैकेट करते हैं तो लेयर डाउन होता है और लेयर अप होता है, ठीक है। ब्रैकेट होता है ना ये कर्ली ब्रैकेट, ये जो इंटर के ऊपर में होता है पीछे बगल में, उसे लेयर अप लेयर डाउन होता है, ठीक है। मैंने लेयर डाउन कर दिया, सॉरी लेयर अप कर दिया, मैं लेयर डाउन कर देता हूँ। और इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। कोई क्वेश्चन होगा तो बोल देना पहले ही, तो मैं रुक जाऊंगा। और डार्क कर लेता हूँ, और डार्क कर लेता हूँ। अब ना मुझे ऐसा करना है कि इस ऑब्जेक्ट का नीचे परछाई आना चाहिए, यानी शैडो। तो उसके लिए कंट्रोल ए से मैं डुप्लीकेट कर लिया लेयर को, कंट्रोल डी मैंने दबा, राइट क्लिक किया और इसको वर्टिकल कर दिया। अभी तुम्हारा सेव उल्टा हो गया। थोड़ा सा इमेज को मैं छोटा कर लेता हूँ।
ये आपका सेव जो है वो उल्टा हो गया। ठीक है, और फिर मैं कंट्रोल डी करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इसमें पर्सपेक्टिव का ऑप्शन आता है और एक चीज को शॉर्ट में कर लूं क्योंकि लगना चाहिए कि मेरा सेव लेटा हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूं और इसको मैं ऐसे कर लूंगा तो लग रहा है ये लेटा हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको कंट्रोल 0 से बड़ा कर लेता हूँ और तो छोटा ही रखता हूँ। ठीक है, अब ये लेयर मेरा ये नीचे वाला लेयर पे यहाँ पे देखो स्क्वायर में ब्लैक डॉट है, इसको लेयर मास्क करते हैं, इसको हम लेयर मास्क लगा देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, लेयर मास्क लगा देंगे। और फिर यहाँ पे जो बकेट है, बकेट की जगह हम लोग ग्रेडियंट यूज करेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट में भी ये ध्यान रहना चाहिए। ये वाला एक बार फिर से रिपीट करना। अच्छा, फिर से ओके, ये मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आपका हो गया कंट्रोल, जैसे मैंने डुप्लीकेट किया शॉर्टकट परसों मैंने बताया था, कंट्रोल टी से इसको मैं वर्टिकल कर देता हूँ, ये वर्टिकल हो गया और इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, फिर कंट्रोल की दाबता हूँ, फिर राइट क्लिक करता हूँ, पर्सपेक्टिव करता हूँ, और पर्सपेक्टिव का मतलब होता है ये। ओके, नजरिया हो कोई फिर से बताएं। समझ नहीं आ गया। चलो ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद ये एप्पल पे यहाँ पे जाके मैं लेयर मास्क लगाता हूँ, ये वाला। अब यहाँ पे क्या पॉइंट है जो YouTube में छोड़ देता है वो मैं बता रहा हूँ। ये ग्रेडियंट पे जाएंगे हम, ग्रेडियंट टूल्स लेंगे और यहाँ पे वन साइड में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और वन साइड में ब्लैक होना चाहिए। ओके, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप राइट क्लिक करो, बेसिक में जाओ, पहला बेसिक में जाओ, और पहला नहीं, ये जो आपका जो तीसरा बीच वाला है ना उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ओके, और फिर मैं शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। ये देखो दिख रहा है इसका शैडो। जी सर, दिख रहा है। और मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और मैं शिफ्ट दबा के थोड़ा सा और ऊपर तक ले जाता हूँ। दिख रहा है पर बहुत ज्यादा हल्का हो गया है। हाँ, तो शैडो तो हल्का ही होता है ना, किसी चीज शैडो भी पड़ता है वो तो हल्का ही होता है ना, पूरा नहीं हो सकता, इतना होगा। क्योंकि इतना भी कोई ये नहीं कि पूरा शीशा नहीं लगा हुआ, किसी को ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए इतना ही दिखाना रहता है। ठीक है, ये शैडो इफेक्ट है ऑब्जेक्ट का, समझ में आया? देखो आज मैंने दो चीज बताया, एक क्लिप मार्क्स लगाना ऑब्जेक्ट के साथ, इसको लेटर पोर्ट्रेट में डिजाइन करते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन दिखाना, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये सारे जगह कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलेगा। और इसमें हम लोग बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए भी दिखाएं। ठीक है, और हम मैनुअली कैसे रिमूव कर सकते हैं बैकग्राउंड, वो ये भी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लो ये मैंने हाइड कर दिया, ये भी हाइड कर दिया, और ये भी हाइड कर दिया, और ये कर दिया, कुछ नहीं है हमारे पास। ये PHP फाइल में आप लोगों को भेज दूंगा जिससे आप लोगों को समझने में और आसानी होगा ग्रुप में। ठीक है, मैं इसमें तो कुछ डिलीट नहीं करने जा रहा, और ये मैं ले आ रहा हूँ। तो मैनुअली जो हम लोग सेलेक्ट करते थे ना, वो ऐसे सेलेक्ट करते थे, राइट क्लिक पे जाएंगे और यहाँ से एक मैग्नेटिक टूल है, तो मैग्नेटिक टूल से मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ कलर, और उसको मैनुअली धीरे 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 धीरे, जब मेरे को टाइम पास करना होगा तो मैं ऐसे यूज करता हूँ। ठीक है, ये पूरा सिलेक्शन करेगा, कलर जो रहेगा उसी कलर के अनुसार जाएगा, उसके आगे फिर वो नहीं।
तो हम लोग बस टाइम पास नहीं करना, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि ऐसे सेलेक्ट होता है, इसको मैग्नेटिक चूज करते हैं। तो कभी कभी मैं इसका यूज करता हूँ, कभी कभी नहीं यूज करता हूँ। जब छोटे लेवल पे सिलेक्शन करना हो, मान लो इतने दूर को मेरे को हटाना है, ठीक है, तो पहले तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा लेयर में, और फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये डिलीट हो गया। तो ऐसे एक एक करके डिलीट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? Yes, sir. आप लोगों को समझ में आया ये सारा चीज? दो चीज मैंने जो बताया, ये सर, हाँ सर, जी जिनके पास फोटोशॉप है वो तो कर लेंगे प्रैक्टिस, और जिनके पास फोटोशॉप नहीं है उनको इशू होगा, ठीक है। तो आज नहीं, कल संडे को मैं सारे को भेज दूंगा फोटोशॉप, और ये जो मैंने भी बताया ना, ये नोट्स कर लेना कॉपी में लेकर बैठा करो, ठीक है। ऐसा हेलो सर, ये इसकी रिकॉर्डिंग तो चलेगी नहीं यूट्यूब पे? गलती तो है, कोई लाइक भी नहीं करते ना कोई सब्सक्राइब करता, कमेंट तो दूर की बात है। सर मैं देखता हूँ। नहीं सर, हम लोग देखते हैं सर। आप लोग देखते हो, चलो अच्छी बात है। तो इसका ना मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है, पर बीच बीच में कुछ कुछ गड़बड़े हुए हैं, कुछ एडिट करे कल मॉर्निंग ही चला जाएगा, ठीक है। और कल जो आपको मैंने पीडीएफ दिया था, वो पीडीएफ को पढ़ लेना, और कल मैं आपको बताऊंगा, इसमें आगे जो है वो शॉर्टकट की का नोट्स में भेजूंगा, और कुछ डिजाइनिंग में बताऊंगा कैसे डिजाइन किया जाता है, कैसे ब्रश बनाया जाता है, कैसे पैटर्न बनाया जाता है। देखो नॉर्मल डिजाइनिंग आप लोग कर लोगे यूट्यूब से भी, है ना, नॉर्मल डिजाइनिंग आप लोग सीख लोगे यूट्यूब से भी, पर जो नहीं यूट्यूब बता रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को मैं 1 ही महीना का टाइम दे रहा हूँ, जबकि ये फोटोशॉप की क्लास कम से कम 2 महीना 3 महीना चलती है, ठीक है। जो मेन पार्ट है इसका वो मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ, बाकी आप लोग धीरे धीरे जब ग्रोथ होगा तब सीख सकते हो, ठीक है। ओके, और बहुत बच्चे नहीं आए, फेस्टिवल है ना, इस कारण से, मतलब अभी आए विकास ना। वेलकम विकास, अच्छी बात। चलिए क्लास को ऑफ करें, समझ में आ गया सब कुछ? मैं ये पीएचडी आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। देखो पहले लेयर क्लिप मास्क का मतलब क्या होता है कि पहला ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट से हम लोग ऊपर रखेंगे, इसको क्लिप मास्क करना है, ठीक है। और उसके बाद कंट्रोल दबा के उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है उसको मैं रेस्टराइज करता हूँ, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले को। ये सबसे आसान तरीका ये लेटर पोर्ट्रेट डिजाइन करने का, ठीक है। ओके बाय। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, तो क्लास को लीव कर सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो रुक सकते हैं, नहीं तो आप लीव कर सकते हो क्लास। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि आपका YouTube वाला जो डिजाइन आपने कहा था मुझे बनाने, हाँ मैं वो आज थोड़ा बिजी था तो आज नहीं बना पाया। मैंने एक और को कहा था आतिफ को, वो भी थोड़ा लेट हो गया था। मैंने आपको देखो, जो भी मेरी डिजाइन होगी, जो मैं लोगो दिया वो कलर कॉम्बिनेशन के अनुसार से होगी, एक्स्ट्रा कलर को यूज करना ही नहीं है डिजाइन में, ठीक है। फॉन्ट करोगे तो कॉपीज यूज करोगे, नहीं तो मॉन्स्टेड यूज करोगे, ठीक है। कॉपीज या मॉन्स्टेड। मैं आप लोगों को आने वाले टाइम ये भी बताऊंगा कि फोटोशॉप में फॉन्ट्स कौन कौन सा यूज किया जाता है, ठीक है। कैसा फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट किससे कैसा क्लियर होता है, जैसे लाटो है, फिर नेक्सा है, कुछ फॉन्ट इंटरव्यू पे जाओगे ना तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन फॉन्ट यूज कर रहे हो, सेरिफ फॉन्ट यूज कर रहे हो या sans serif फॉन्ट यूज कर रहे हो, है ना। तो क्वेश्चन होता है, ओके। चलो बाय, थैंक यू, बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट, फिर मिलते हैं, बाय सर, गुड नाइट, मंडे को मिलते हैं। ओके सर, समझ में आ रहा है? किसको नहीं आना है कोई इशू नहीं है, जो है उनको तो मैं सिखाऊंगा, ठीक। चलो बाय। ओके, बाय बाय सर। हाँ